दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। लोग चीजों को वैसा नहीं देखते जैसा वह वास्तव में होता है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसे वो खुद होते हैं। दृष्टिकोण यही सब कुछ है। कभी खुशी भी मिलती है बस नजरिया बदलने से। अगर पछतावा करना छोड़ दो और खुद को इस काबिल बना दो कि लोग तुम्हें छोड़ने के बाद पछताएं, तो समझो तुमने खुद को पाया। गुनाह एकांत में भी मत करो, क्योंकि भगवान वहीं सबसे ज्यादा होते हैं जहां तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है। कपड़ों से नहीं, इंसान का आचरण उसकी असली पहचान होता है, और आचरण भी वही सार्थक होता है जो बिना दिखावे के सिर्फ सेवा और समर्पण से भरा हो। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और नंगे को कपड़े देने वाला ही ईश्वर को प्रसन्न करता है, न कि वह जो मंदिरों में घंटे बजाकर घर आकर क्रोध करता है। ईर्ष्या ये वो कीड़ा है जो इंसान को बाहर से नहीं भीतर से कुतरता है और धीरे धीरे उसे खा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मुझ में समर्पित हो जाए, सिर्फ मेरी लीलाओं में लीन हो जाए, तो उसे आत्मा और शरीर का डर कभी छू भी नहीं सकता। कर्म ही पूजा है, पर उस पूजा में अगर नीयत शुद्ध न हो तो वो पूजा भी सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है। हर धोखा लौट कर आता है, हर पीड़ा का न्याय समय करता है, हर आंसू की कीमत ईश्वर चुकाते हैं, और हर कर्म अपने ही बीज बोता है। जो व्यक्ति किसी को धोखा देता है, वह यह भूल जाता है कि उसने अपने लिए ही पीड़ा की एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। यही तो ईश्वर का संतुलन है, जहां न्याय देर से आता है पर अचूक आता है। जो बोओगे वही काटोगे। यह कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अपने कर्मों को फूलों की तरह बनाओ, ताकि जब फल आए तो वो कांटे न बन जाए। परंतु जब तक मनुष्य रुपयों और मोहमाया की भूल भुलैया में फंसा रहेगा, वह सत्य को नहीं देख सकता। उसकी आत्मा बोझ से दबती जाएगी और वह अपनी ही छाया से डरने लगेगा। कभी घर में प्रेम से बैठकर एक साथ भोजन किया है? तो समझो तुम्हारे पास वो स्वर्ग है जिसे बहुत लोग जीवन भर खोजना चाहते हैं। विनम्रता वो हथियार है जो बिना युद्ध के जीत दिला देता है। गुस्सा क्षणिक आग है जो सबसे पहले अपने ही हाथ जलाता है। जो दूसरों से प्रेम करते हैं वो वास्तव में ईश्वर की चेतना को जीवित रखते हैं। वे छोटे नहीं होते, वे वो दीप होते हैं जो औरों के अंधेरे में जलते हैं। माता पिता की सेवा ये वो साधना है जिसका फल संसार में नहीं, आत्मा के स्तर पर मिलता है। और जो इस साधना में लगे रहते हैं, उन्हें ईश्वर की अलग दृष्टि से देखा जाता है। जिसका जैसा चरित्र होता है वो वैसी ही संगत खोज लेता है। संगति आत्मा का आईना होती है। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते, पर हर कोई छोटे कार्यों में महानता का प्रेम डाल सकता है। और यही सच्चा त्याग है, बिना मंच, बिना तालियों के। छोटी चीजों में वफादार रहो, क्योंकि इन्हीं में वो शक्ति छिपी होती है जो बड़े बड़े युद्ध भी जीत लेती है। अगर तुम हर व्यक्ति पर राय बना लेते हो तो फिर तुम्हारे पास उन्हें चाहने का समय नहीं बचेगा। प्रेम पहले सुनता है, फिर समझता है, और अंत में कुछ नहीं कहता। कल चला गया, आने वाला कल अनिश्चित है, पर आज एक वरदान है जो अगर ठीक से जिया जाए तो अतीत भी माफ कर देता है। अकेलापन और ना चाहे जाने की भावना ये दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी है। ये उस आत्मा को खोखला कर देती है जो कभी दूसरों की मुस्कान बनती थी। हम सब ईश्वर के हाथ की कलमें हैं। कभी कोई आशीर्वाद बनकर आता है तो कभी कोई सबक बनकर। जब किसी से मिलो तो मुस्कान के साथ मिलो, क्योंकि मुस्कान प्रेम की शुरुआत है, और प्रेम ही वो भाषा है जो बिना शब्दों के सब कुछ कह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग विसंगत हैं, आत्म केंद्रित हैं, तब भी तुम प्रेम दो, क्योंकि प्रेम उनका नहीं, तुम्हारा प्रतिबिंब है। तारे, चांद, सूर्य सब शांति से चलते हैं। पेड़, फूल, पत्ते सब शांति में विकसित होते हैं। तो फिर इंसान क्यों तूफानों में खुद को ढूंढता है? जिसे ईश्वर ऊंचाई देना चाहता है, उसे पहले दर्द देना जरूरी समझता है, क्योंकि तकलीफ ही तो है जो आत्मा को पिघलाकर स्वर्ण बना देती है। हर एक बड़ा इंसान किसी चुपचाप लड़े गए युद्ध की गवाही होता है। हर मुस्कुराहट के पीछे कोई तूफान होता है, और हर ऊंचाई के नीचे एक खामोश खाई, क्योंकि तकलीफें छांव नहीं देती, पर मंजिल तक का रास्ता जरूर बना देती है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की,
तो हमें भी जिद करनी होगी वहीं आशियाना बनाने की। बारिश वहीं होती है जहां बीज बोए गए होते हैं, और यही संकेत है कि ईश्वर तुम्हें उपजाना चाहता है, मिटाना नहीं। समय का चक्र हवा की तरह बहता है, एक दिशा में कभी नहीं रुकता। जिसे आज अपनी किस्मत समझकर कोसा जा रहा है, वहीं कल तुम्हारी ताकत बनकर उगेगा। इसलिए आज का तूफान तुम्हारे भीतर कल की शांति को जन्म दे रहा है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा था, तू मेहनत करती है पर तेरा शहद चुरा लिया जाता है, तुझे बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी मुस्कुराई और बोली, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है, पर मेरी मेहनत की कला नहीं। ताकत वो होती है जो छीनी नहीं जा सकती, और असली सफलता भी वहीं होती है। जब तक जीवन में सुख दुख नहीं आते, तब तक हम यह नहीं जान पाते कि किसी चीज का मोल क्या है और मूल्य क्या। जो कभी टूटा नहीं, वो दूसरों की दरारें नहीं समझ सकता। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, डूबता वो है जिसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, वे तो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को पुकारती हैं। समस्या सिर्फ तब होती है जब तुम खुद को कमजोर मान लेते हो। अपने हालातों से मत डरो, क्योंकि जो लोग सबसे बुरे वक्त से निकलते हैं, वहीं लोग समय आने पर इतिहास बदल देते हैं। अंधेरे में रोशनी की उम्मीद करने वाला ही एक दिन सूरज बनता है। भावनाएं अगर अनकंट्रोल्ड हैं तो वे हमें बहा कर ले जाती हैं, पर जिसने उन्हें साध लिया वो जीवन का रथ चलाना सीख गया। ज्यादातर दुख हमारी भावनाओं की अतिवृष्टि के कारण होते हैं। एक घड़ा कभी नहीं गर्म होता, क्योंकि उसे याद है कि उसका अतीत भी मिट्टी था और भविष्य भी मिट्टी है। तो फिर अहंकार किस बात का? कभी कभी बहुत लोग साथ होते हैं, पर इंसान अकेला ही रहता है, और कभी एक इंसान अकेला होता है पर भीतर से भरा होता है, जैसे सागर। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाब होने के लिए अकेला चलना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में भीड़ नहीं होती, सिर्फ तुम्हारी परछाई होती है। दीपक कभी बोलता नहीं है, पर उसका प्रकाश बोलता है। उसी तरह तुम्हें भी खुद को साबित नहीं करना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय देंगे। जो खुद से जुड़ा होता है वही सबसे मजबूत होता है। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाती है जहां एक कठिन फैसला लेना पड़ता है, और वही फैसला एक पूरी नई दिशा की शुरुआत बन जाता है। फैसले जो डर के खिलाफ हों, वो हमेशा रास्ते खोलते हैं। इस जीवन में साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वही अपने होते हैं जो तुम्हारी भावनाओं की खामोशी को पढ़ लेते हैं। जो दूर होकर भी दिल के पास हों, वही असली है, और जो पास रहकर भी आंखों से ओझल हों, वो सिर्फ भीड़ होते हैं, रिश्ता नहीं। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन हौसला हमारे भीतर का निर्माण है। मुसीबतें सब पर आती हैं, कोई उनसे निखर जाता है तो कोई उनमें बिखर जाता है। जो बिना संघर्ष सब कुछ पा लेता है, उसे अहंकार जल्दी घेर लेता है। लेकिन जो मिट्टी से सोना बनता है, वो हर उस हाथ की कीमत जानता है जो खुद भी खोदता है। भरोसा टूटे तो आवाज नहीं होती, पर उसकी गूंज उम्र भर सुनाई देती है। कभी कभी एक माफ करना इतना कमजोर लगने लगता है जब किसी ने दिल तोड़ दिया हो। अपनी चाल को छुपा कर चलो, क्योंकि हर मुस्कुराहट के पीछे की नजर साफ नहीं होती, हर तालियां और प्रशंसा की नहीं होती। कभी कभी वो तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रही होती है। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हार भी शर्मिंदा हो जाए। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल, सिर्फ एक पल में खेल पलट सकता है। कर्म भूमि पर सबको पसीना बहाना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें बनाते हैं, रंग तुम्हें भरने हैं। और जो पंख फैलाता है, उससे पहले हवाओं से टकराना सीखता है। खामोश रहना भी एक हुनर है, क्योंकि जब हुनर बोलते हैं तो लफ्जों की जरूरत नहीं होती। कभी खुद से मत हारो, क्योंकि ये हाथ, ये पांव, ये हौसले किसी चमत्कार से कम नहीं है। नाम भले छोटा हो, पर पहचान खुद की होनी चाहिए, क्योंकि उधार की पहचान कभी भी मिट सकती है। आंखों में नमी होनी चाहिए, पर होठों पर आग भी होनी चाहिए। जिंदा रहना है तो कभी शांति से, कभी विद्रोह से चलना सीखो। रास्ते रुकते नहीं, ठहराव सिर्फ तुम्हारे अंदर होता है। आनंद एक तलाश है और दुख एक सच्चाई। इन दोनों के बीच जो अपने आप को समझ लेता है, वही असली विजेता होता है। बीज को चाहे जितना मिट्टी में दबा दो, वो फूट कर निकलेगा। मेहनती इंसान को चाहे जितना दबाओ, वो दुनिया को अपनी रोशनी दिखाकर रहेगा। गलती किसी से भी हो सकती है,
इसलिए किसी को उसके बुरे वक्त में मत आंकना, क्योंकि वक्त तब बदलता है जब इंसान खुद को बदलने की हिम्मत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की कोई उम्र नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि देर हो चुकी है तो याद रखो, सूरज भी शाम को डूबता है पर अगली सुबह फिर चमकता है। जीत और हार तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। अगर तुमने हार मान ली तो तुम हार चुके हो, पर अगर तुमने ठान लिया तो जीतना निश्चित है। पतझड़ बिना बाहर नहीं आती और चोटें खाए बिना उड़ान नहीं आती। अभी तो सिर्फ समुंदर लांघा है, अब भी एक समंदर बाकी है। अभी असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है। हर हार के बाद एक सुकून होता है, क्योंकि जो मुस्कुराना रोकर सीखे उसकी मुस्कान दुनिया से अलग होती है। हारना कोई अंत नहीं है, बल्कि वो शुरुआत है उस रास्ते की जहां जीतने का असली मजा है। जो खोकर पाता है वो पाना जानता है, और जो रोकर मुस्कुराता है वो जीना जानता है। शब्द और इंसान दोनों एक जैसे होते हैं, बस हालात बदलते हैं तो उनके मायने बदल जाते हैं। कभी वही मैं किसी की आंखों का तारा होता है तो कभी किसी की बेरुखी का इशारा। कमजोर तब रुकते हैं जब थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब मंजिल जीत ली जाती है। पथरीली राहों पर चलकर जो मुस्कुराता है वही तो असली योद्धा होता है। जवाब देना कोई कठिन काम नहीं है, मगर कीचड़ में पत्थर फेंकना समझदारी नहीं होती। काबिल लोग चुप रहकर जवाब दे देते हैं, अपने कर्मों से, अपनी जीत से। पैर में लगी चोट सिखा देती है कि हर कदम सोच समझकर उठाओ, और दिल में लगी चोट बता देती है कि अब और मजबूत बनना होगा। गिरना गलत नहीं, पर हर बार उठना वो शक्ति है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। बनाने में जिंदगी लगती है, तोड़ने में एक लम्हा। इसलिए बोलो सोचकर। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कभी कभी जीत सिर्फ उन लोगों की होती है जो हिम्मत हारते नहीं। जिसके कर्म उजले होते हैं उसकी जिंदगी में अंधेरा नहीं होता। सपना अगर अधूरा है तो इसका मतलब है कि हिम्मत अभी पूरी नहीं हुई है। खुश रहना है तो वर्तमान में जियो, सुख चाहिए तो भविष्य में देखो, और दुख देखना है तो अतीत में झांको। पर अगर सच्चा आनंद चाहिए तो ज्ञान की आंखों से अब को देखो। ठोकर कोई रुकावट नहीं, ये तो चेतावनी है कि अब संभल कर चलो। अगर ठोकर ना लगे तो सीधा गिरना सीखोगे कैसे? काफिला तभी बनता है जब कोई अकेला आगे बढ़ता है। हौसले अगर बुलंद हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना, क्योंकि जिंदगी चाहे जितनी भी कठोर हो, उसके भीतर उम्मीद की एक कोमल किरण हमेशा पलती है। सफलता एक जोखिम मांगती है, जैसे ऊपर चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी छोड़नी पड़ती है, जैसे उगते सूरज को देखने के लिए अंधेरी रात से गुजरना पड़ता है। जिन्होंने डर को गले लगाया उन्होंने ही उड़ान पाई, और जो ठहर गए वो सिर्फ दुनिया की भीड़ में रह गए। अगर कभी अपनी जिंदगी से नफरत होने लगे तो एक बार उन मां बाप की नींदों को याद कर लेना जो तेरी एक मुस्कान के लिए रात भर करवटें बदलते रहे। तेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जिन्होंने अपनी जरूरतों को बेआवाज कुर्बान कर दिया। कभी कभी जिंदगी को आसान बनाने के लिए लड़ाई नहीं, समझदारी चाहिए। जो दुनिया देखकर फैसले लेते हैं वे भीतर से खाली रह जाते हैं, पर जो अपनी परिस्थिति देखकर निर्णय लेते हैं वो हर मोड़ पर मुस्कुराते हैं। खुश रहना है तो अपने जीने का अंदाज ना बदलो। ये मत सोचो कि जिंदगी थमी है, ये तो चल रही है, बस तुमने रफ्तार से नजरें हटा ली हैं। मत डरो उनसे जो बहस करते हैं, डरो उनसे जो मुस्कुराकर छल करते हैं। बातों से जख्म नहीं लगते, पर चुप्पियों से कई बार आत्मा तक कांप जाती है। एक सुंदर जिंदगी जीने के केवल दो ही तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसमें सुंदरता ढूंढ लो। क्योंकि संतोष वो ताकत है जो इंसान को भीतर से विशाल बनाती है। दूसरों की भावनाओं को हल्के में न लो। हो सकता है जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं वो उसके लिए पूरा संसार हो। कभी नजरों की ऊंचाई से नहीं, दिल की गहराई से समझना सीखो। जिसे केवल सुनाने की आदत हो वो कभी सुन नहीं सकता, पर जो सुन सकता है वो कभी भी बोलकर दूसरों को तोड़ सकता है, मगर फिर भी चुप रहता है। क्योंकि बात अगर केवल शब्दों की होती तो दुनिया में रिश्ते यूं बिखरते नहीं। आत्मसम्मान वो दीपक है जो भीतर जलता है और बाहर अंधेरे को भी रोशनी देता है।
स्वाभिमानी व्यक्ति मांगता नहीं और अभिमानी व्यक्ति कभी देता नहीं। फर्क बस इतना है, एक भीतर से भरा होता है, दूसरा बाहर से दिखावा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कुछ मिल भी जाए तो उसका मोल नहीं होता, अगर वो आत्मसम्मान को रौंद कर मिला हो, क्योंकि कुछ जीतें आत्मा की कीमत पर बहुत महंगी पड़ती हैं। दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने का पहला कदम खुद का सम्मान करना है, और आत्मविश्वास वो ये जानना है कि तुम कौन हो और इस सत्य को किसी की राय से न बदलने देना। भाग्य साहसी लोगों का ही साथ देता है, पर साहस का बीज केवल वहां उगता है जहां आत्मा भय से मुक्त हो। जब एक बार ठान लो कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो फिर पीछे क्या, नीचे भी मत देखो। ऊंचाई डराती है, पर वहीं उड़ाने भी जन्म लेती हैं। कभी नकारात्मक सोच के गड्ढे में मत गिरो। हर नकारात्मक विचार को तुरंत सकारात्मक दृष्टि से काट दो, क्योंकि जहां सोच बदलती है वहीं से सफलता की यात्रा शुरू होती है। और सुनो, अगर जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो दुनिया नींबू समझकर निचोड़ देगी। इसलिए अच्छा बनो, पर इतना नहीं कि खुद को ही खो दो। पंछी पिंजरे में नहीं फंसा, वो अपनी आदत में फंसा है। पिंजरे का दरवाजा खुला है, मगर उसकी आंखें उस खुले आसमान की संभावना को देख ही नहीं पा रही, क्योंकि जब जीवन एक ही दिशा में घूरने लगे तो बाकी दिशाओं का अस्तित्व ही मिट जाता है। समस्याएं कभी थीं ही नहीं, वो तो केवल तुम्हारी कल्पना में थीं। तुम हालात से नहीं, अपने भीतर के भ्रमों से हार रहे हो। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो कि कठिनाइयां असल में अवसर हैं, तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा, जो तुम्हें दुखी करता है वो तुम्हारा अनुभव है या केवल तुम्हारा विचार? ज्यादातर बार हम यादों से रोते हैं, घटनाओं से नहीं। हम कल्पना से डरते हैं, वास्तविकता से नहीं। अगर तुम्हारी समझदारी तुम्हारे विरुद्ध काम करने लगी है तो यही तुम्हारी पीड़ा का मूल है। ज्ञान अगर आत्मा से जुड़ा न हो तो भ्रम बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय यही तुम्हारा एकमात्र वास्तविक धन है। इसे बर्बाद करोगे तो खुद को खो दोगे। इसे अपने भीतर निवेश करोगे तो अनुभव बनकर यह तुम्हारी आत्मा को समृद्ध कर देगा। और अगर आज तुम्हें बुरा लग रहा है तो शायद वो तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम्हें खुद से पूछना है, मैं कहां गलत चल रहा हूं? क्योंकि गलतियां बाहर नहीं, भीतर होती हैं। सबसे भयंकर परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं आई हैं, वो तुम्हें गढ़ने आई हैं। या तो तुम इनसे मजबूत बन सकते हो या बिखर सकते हो। निर्णय तुम्हारा है। भक्ति सत्य को जीतती नहीं, वो उसे अपना लेती है। तर्क सत्य को जकड़ता है, भक्ति उसे आत्मा में बहा देती है। भक्ति में कोई लड़ाई नहीं होती, वहां समर्पण होता है। लोग परफेक्ट बनने के पीछे भागते हैं, पर जीवन की असल सुंदरता तो लगातार बेहतर बनने में है। क्योंकि ईश्वर को परिपूर्णता नहीं चाहिए, उसे केवल प्रामाणिकता चाहिए। बोलो उससे पहले सोचो, क्योंकि जो शब्द तुम्हारे मुख से निकलते हैं वो लौट कर नहीं आते, और शब्दों का भार आत्मा तक चला जाता है। गुरु में पूर्ण विश्वास रखना यही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि गुरु केवल शरीर नहीं होते, वे वह चेतना है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। दुख हमें गहराई देते हैं, कष्ट आत्मबल देते हैं, और हर कठिनाई पीछे एक अमूल्य पुरस्कार छोड़ जाती है। जो सहज में मिलता है वो आत्मा को नहीं बदलता, पर जो टूट कर मिलता है वो भीतर एक नया जन्म देता है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो वह भी मिल जाता है जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और अगर किस्मत में जो लिखा है वो कोई दूसरा ले ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करता है बस अपने समय पर। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम विश्वास करना छोड़ दो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें सिखाया जा रहा है कि किस पर विश्वास करना है। कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उसे अपनी शांति का कारण मत बनने दो। कठोर शब्दों के बदले मौन रखो, क्योंकि मौन वह तलवार है जो किसी को घायल नहीं करती, पर सबक जरूर सिखा जाती है। और जो आज तुम पर हंसते हैं, कल चुपचाप तुम्हें देखते रह जाएंगे, क्योंकि समय बदलता है और समय के साथ लोग नहीं, उनकी सोच बदलती है। तुम कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हो, बस एक बुलबुले की तरह हो जो इस धरती पर आया है और एक दिन उसी हवा में समा जाएगा। पर जब तक हो, अपने भीतर वह प्रकाश जगाओ
जिससे दूसरे भी रोशन हो सकें। कभी तुमने यह सोचा है कि जो इच्छाएं तुम दिन रात पालते हो, क्या वे वास्तव में तुम्हारी हैं भी, या वे बस उन लोगों की आवाज हैं जो तुम्हारे चारों ओर हर वक्त कुछ बनने और दिखने की होड़ में लगे हैं? इच्छाएं बोझ तब बन जाती हैं जब उनका स्रोत बाहर हो, और सुख तब छलावा बन जाता है जब उसकी जड़ें भीतर नहीं होती। आनंद की तलाश तब शुरू होती है जब मन के भीतर कोई माधुर्य नहीं रह जाता। तब हम खुशी को वस्तुओं में, लोगों में, तारीफों में ढूंढते हैं। पर जो भीतर से खाली है वो बाहर के शोर में कैसे भर सकता है? प्रकृति से कटे हुए लोग विकास के नाम पर विनाश करते हैं, और जब प्रकृति सिखाती है तो वह कोमल नहीं होती। वो एक ऐसा पाठ पढ़ाती है जिसके बाद प्रायश्चित ही एकमात्र विकल्प बचता है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है, जो खुशी है, जो डर और जो आनंद है, वो सब तुम्हारे भीतर ही जन्म लेते हैं। तो फिर क्यों तुम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हो अपने ही मन के तूफानों के लिए? जब जीवन की दिशा का बोध जरूरत बन जाए, तब लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं रहता, वो तुम्हारे जीवन की सांस बन जाता है। और जब सांस लक्ष्य में रच बस जाए तो राहें खुद तुम्हारे कदमों के नीचे आकार ले लेती हैं। जिंदगी तब खुद को दर्शाती है जब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जब सब कुछ सही होता है तब हम बस अभिनय करते हैं, शानदार होने का, सफल होने का, वास्तव में होने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन थकता कार्य से नहीं बल्कि चिंता से थकता है, क्योंकि अधिकतर लोग व्यस्त नहीं हैं, वो बस उलझे हुए हैं भविष्य की आशंकाओं में, अतीत की छायाओं में। और यही सबसे बड़ी थकान है। जिस क्षण मन स्थिर हो जाए, बुद्धि अपने सारे मानवीय बंधनों को तोड़ देती है। वो देखने लगती है उस सत्य को जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। आपका मस्तिष्क एक औजार नहीं, वह एक सृष्टिकर्ता है। हर विचार, हर भावना आपके शरीर की रचना करता है। जैसे कोई शिल्पकार अपने हर वार से मूर्ति में जान भरता है। कार्य के पीछे समय नहीं, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि समय सीमा तो एक पिंजरा है, पर आनंद वह पंख है जिससे कार्य उड़ान भरता है। जहां प्रेम है वहां कार्य भर नहीं, वह साधना बन जाता है। धन और सत्ता जीवन के अंतिम सत्य नहीं हो सकते, वो बस साधन है। पर जब वे उद्देश्य बन जाते हैं तब इंसान खो जाता है। यदि आप गरीब जन्मे हैं तो वह परिस्थिति है, पर अगर आप उसी स्थिति में मर जाते हैं तो वह आपकी निष्क्रियता है, क्योंकि हर परिस्थिति या तो सीढ़ी होती है या दीवार। निर्भर यह करता है कि आप क्या देख रहे हैं। कठिन काम मैं आलसी को देता हूं, क्योंकि वो रास्ता ढूंढता है जो सहज हो। यह चतुराई है अगर तुम समय का सम्मान करना सीखो। आपका लक्ष्य आपके जीवन की धुरी है। अगर लक्ष्य नहीं है तो आप बहाव में हैं, जहां कोई दिशा नहीं, सिर्फ भ्रम है। तुलना आत्मा की सबसे धीमी मौत है। जब आप खुद की तुलना किसी और से करते हैं, तब आप ईश्वर की उस अनूठी रचना का अपमान करते हैं जो केवल आप हैं। गलतियां मनाओ, पर उनसे सीखो, क्योंकि सफलता की सबसे विश्वसनीय सीढ़ी वही अनुभव होते हैं जो तुमने गिरकर उठते समय कमाए हैं। जिन्हें उम्मीद की कोई किरण भी नहीं दिखाई देती, वही लोग दुनिया की सबसे बड़ी चीजें हासिल कर लेते हैं। क्योंकि विश्वास की असली परीक्षा तब होती है जब उजाला सिर्फ अंदर बाकी रह जाए, बाहर सिर्फ अंधेरा हो। विश्वास कोई शब्द नहीं, ये वो शक्ति है जो उजड़ी हुई जिंदगी में फिर से जीवन का सूर्य उगा सकती है। घमंड में सिर उठाना आसान है, पर महान वही होता है जो स्वर्ण पदक लेकर भी सिर झुकाना जानता है। क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं, वह एक ऐसा तेज है जो केवल विनम्र आत्माओं में जलता है। लोग कहते हैं गलती सफलता का पहला कदम है, पर जो गलती को सुधारता है, सच्चाई तो यह है कि वही पहला कदम उठाता है जो मंजिल की ओर ले जाता है। दूसरों पर आश्रित जीवन हमेशा अधूरा होता है। जो आत्मनिर्भर है उसे परिस्थितियां नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वह हर बार खुद को जोड़ना जानता है। वक्त को बदलने के लिए जिंदगी भर लग जाती है, पर जिंदगी को बदलने के लिए बस एक क्षण, एक निर्णय और एक अडिग मन चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में जब सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं कुछ लोग अपने प्रयासों में डटे रहे और अंत में वही इतिहास बन गए। आप सूरज की तरह बनिए, क्योंकि चाहे आंधियां चलें या दुनिया सोई हो, सूरज हर सुबह निकलता है, क्योंकि उसे किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। मौन कभी कमजोरी नहीं होता,
वह तो वह ऊंचाई है जहां शब्द भी सिर झुकाते हैं। जो सह सकता है वह कह भी सकता है, पर जो कहता रहता है वह सहना भूल जाता है। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें मान लेते हैं। मनुष्य अपने डर से हारता है पर साहस से जीतता है। इसलिए ठान लो, जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखो। भाग्य उसी का साथ देता है जिसने हार मानना छोड़ दिया हो, जिसने पहली हार में खुद को नहीं खोया बल्कि अपनी ताकत पहचान ली हो। जो दूसरों का आदर करना चाहता है उसे पहले स्वयं का सम्मान करना आना चाहिए। आत्मसम्मान वो जड़ है जिससे हर रिश्ता, हर कर्म, हर संबंध पनपता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि दुनिया क्या कहती है, बल्कि यह जानना कि तुम कौन हो, और वह पहचान कभी भी किसी दूसरे के शब्दों से नहीं डोलनी चाहिए। यदि आत्मसम्मान खोकर कुछ पा भी लिया तो वह पाना एक हार से भी अधिक कड़वा होता है। स्वाभिमानी और अभिमानी के बीच फर्क यह है, स्वाभिमानी किसी से मांगता नहीं, अभिमानी किसी को देता नहीं। एक में धैर्य है, दूसरे में केवल दिखावा। जिन्हें चीजें आसान मिलती हैं वो अक्सर उनका मूल्य नहीं जानते, पर जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है वो हर सुख को पूजा समझते हैं। अपमान करना आपके अहंकार का परिचय देता है और सम्मान करना आपके संस्कारों का। किसी को छोटा समझना आपकी दृष्टि की कमी है, ना कि उसकी ऊंचाई की। सुनने की हिम्मत बोलने से बड़ी होती है, क्योंकि जो सुन सकता है वो दूसरों के दर्द को समझ सकता है, पर जो सिर्फ बोलता है वह खुद की आवाज के बाहर कुछ नहीं सुन पाता। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, क्योंकि जो बात आपके लिए सामान्य है वह उनके लिए जीवन भर की टीस हो सकती है। जीवन एक यात्रा है जिसमें कांटे भी मिलेंगे, फूल भी, पर जो चलता रहेगा वह हर अनुभव को आशीर्वाद में बदल देगा। अगर आज घोर अंधकार है तो समझो कि अगली सुबह और भी उजली होगी। अगर आज रास्ते में कांटे हैं तो आने वाले कल में फूलों की चादर बिछेगी, बशर्ते तुम रुको नहीं। धीरे धीरे ही सही, पर चलते रहना होगा, क्योंकि जीवन ठहराव नहीं, प्रवाह है। जो रुका वह जिया ही नहीं। धैर्य वह सेतु है जिससे टूटे हुए सपने फिर से जुड़ते हैं। अगर आप उस क्षण में मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह बिखर गए हों, तो जान लो दुनिया की कोई ताकत आपको फिर से नहीं तोड़ सकती। गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों के साथ जीने की कला सीखनी होगी, क्योंकि सुंदरता वहीं पनपती है जहां चुनौती हो। जिस दिन मिट्टी का मटका टूटता है उस दिन कोई उसका मोल नहीं पूछता, लेकिन जिसने उसे अपने हाथों से गूंथ कर आकार दिया होता है उसकी आत्मा रोती है। परिवार भी ऐसा ही है, जो बस साथ निभाने के लिए नहीं, भीतर की नींव को मजबूत करने के लिए होता है। मगर आजकल रिश्ते जब तक दिखते हैं तब तक ही टिकते हैं, जैसे कोई टूटा चित्र दीवार से हटा लिया जाए। जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां चित्र और मित्र दोनों दिल से बनाए जाएं तो उनके रंग निखरते हैं, लेकिन अगर स्वार्थ से बनाए जाएं तो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। जो लोग नाकाम रहते हैं वो अक्सर दुनिया के कहने पर अपने फैसले बदलते हैं, लेकिन जिनमें हिम्मत होती है अपने फैसलों पर अडिग रहने की, वही लोग वो दुनिया बदल देते हैं जो कभी उन्हें समझ नहीं पाई। याद रखो, जो इंतजार करते हैं उन्हें केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा युद्ध मैदान में नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है। मैदान में हारने वाला फिर जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह जीवन से उठ गया। कभी कभी जो चीजें हमारे पास नहीं होती वही हमें सिखाती हैं कि हमारे पास जो है वो कितना अनमोल है। खुशी इस बात में नहीं कि तुमने जीवन को कितना दिया, असली बात यह है कि तुमने जीवन से कितना पा लिया। शांति, संतोष और सुकून। ख्वाहिशें अगर कम हो जाएं तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी कांटे लगने लगता है। रास्ते तब नहीं खत्म होते जब हम थकते हैं, रास्ते तब खत्म होते हैं जब हमारी ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं। माफी मांगना हार नहीं होती, बल्कि ये उस रिश्ते की गहराई होती है जहां हम सही गलत से ज्यादा उस रिश्ते को बचाने की परवाह करते हैं। और हां, कभी किसी बच्चे को उपहार न दो तो वह थोड़ी देर रोएगा, पर अगर तुमने उसे संस्कार न दिए तो वह सारी उम्र रोएगा। दो बातों की गिनती बंद कर दो, अपना दुहक और दूसरों का सुख, फिर देखना जिंदगी कितनी हल्की लगने लगेगी। कभी लगता है कि काम मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तब तक है
जब तक तुम उस ओर पहला कदम नहीं उठाते। जिस दिन तुमने डर के खिलाफ पहला कदम उठाया, उसी दिन तुम्हारे भीतर का योद्धा जाग जाता है। मंजिल अगर न मिल रही हो तो रास्ता बदलो, दिशा बदलो, लेकिन अपने जड़ें मत बदलो, क्योंकि वृक्ष अपने पत्ते बदलता है, अपनी पहचान नहीं। एक सपना टूट जाए तो दुख होता है, लेकिन जब दूसरा सपना देखना न छोड़ा जाए तभी उसे जिंदगी कहते हैं। गिरना कोई हार नहीं, हर बार उठकर चल देना ही तो असली जीत है। तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि सफलता की राह भीड़ से नहीं, अकेलेपन से होकर जाती है। लोग तब दिखाई देते हैं जब तुम ऊंचाई पर पहुंचने लगते हो। अपने काम में इतना समय लगाओ कि तुम्हें दूसरों की निंदा करने का वक्त ही ना मिले। जो वक्त तुम्हें रोक रहा है वो तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारे साथ हर हाल में खड़ा है वही तुम्हारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता किसी खास समय का इंतजार नहीं करती, बल्कि हर समय को खास बना लेने वाले की होती है। डर से जो रुका वह जीवन से छूका, जो हारा वही सीखा, जो टूटा वही जुड़ा, जो झुका वही सबसे ऊंचा उठा। जिस दिन नेकी में शांति मिले उसी दिन बुराई अपने आप से दूर हो जाती है। किसी का अपमान करना आपकी प्रवृत्ति है, पर किसी का सम्मान करना आपके संस्कार हैं।